हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर करने वाले हैं, लेक्चर 1। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले देखते हैं हम रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर होते क्या हैं भाई? कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जिसके अंदर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा मेरे पास? रेशनल नंबर। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले 2/3। अगर मैं एग्जांपल लिया 2/3, तो इसके अंदर जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। q मीन्स p बाई क्यू, है ना। जो ये है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास? रेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द इक्वेशन और द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए मेरे पास, वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। भाई जो ये ऊपर वाला p है उसे क्या कहते हैं हम? न्यूमिनेटर, ठीक है। और जो नीचे वाला जो q है उसे क्या कहते हैं हम? डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। भाई देखो अब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा देर होगी इस कलर को। हाँ कौन सा करूँ बच्चों? चलो ब्लैक ही कर लेते हैं, क्लासिक, है ना। हाँ तो मैं फर्स्ट क्या है मेरे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? देखो अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर को, फर्स्ट रेशनल नंबर ले लेते हैं और सेकेंड रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, तो मेरे पास वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब इन चारों में से किस किस के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लागू करती है और किस किस के ऊपर नहीं करती, चलो अब वो देखते हैं। मैंने एक रेशनल नंबर लिया 1/3 और एक लिया मैंने 2/3, या ले लेते हैं हम एक 6/3 और एक ले लेते हैं हम 9/3, है ना। एक और वापस कर लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 9/3 और एक ले लेते हैं हम 6/3, है ना। ये ले लेते हैं दो नंबर। सबसे पहले मैं ऐड करके देखता हूँ इनको। अगर मैं ये दोनों रेशनल नंबर है भाई, क्योंकि दोनों भाई p बाई क्यू की फॉर्म में है और q जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो देखते हैं, मैंने इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ये आएगा। और ये भी क्या है मेरे पास? रेशनल नंबर, मीन्स ये इस पर लागू करती है। सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं अब, तो मीन्स 9/3 माइनस 6/3 मीन्स 3/3 मीन्स 1/1 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये भी क्या है मेरे पास? रेशनल नंबर। नेक्स्ट मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो 9/3 मल्टीप्लाई 6/3 बाई 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6/1 भी लिख सकता हूँ। हाँ तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। डिवीज़न अगर मैं डिवाइड करूँ, डिवाइड की बात करूँ तो 9/3 डिवाइड बाय 6/3। देखो अब मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ऐसे दो रेशनल नंबर आपस में डिवाइड में हो, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड में नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई में चेंज। अगर जैसे ही मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे, जो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? उल्टी। क्या हो जाएगी? ये उल्टी। इस उल्टी का भी एक वर्ड है, मैं इसको बाद में बताऊँगा, मतलब इसी वीडियो में थोड़े आगे बताऊंगा, कभी आपको बाद में अभी समझ में ना आए। तो 3 से 3 कटा, तो आंसर क्या है मेरे पास? 9/6। और काट सकते हैं हम इसको 3/2। तो ये भी क्या है मेरे पास? एक रेशनल नंबर। मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी मेरी चारों केसेस पे लागू करती है। हम ऐसे ही देखेंगे क्या हर एक प्रॉपर्टी चारों केसेस पे, या कोई प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ दो में ही लागू हो सकती हैं, तो क्या वो उनमें लागू होती है या नहीं। तो ऐसी सेकंड क्या है मेरे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब वो क्या कहती है? अगर मैं किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी लगाता हूँ, कोई भी साइन लगाता हूँ, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, और मैं उसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मीन्स c/d प्लस में a/d, क्या वो आपस में इक्वल होंगी? देख लेते हैं एक बार। हाँ
एक बार देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो। मैं फॉर एग्जांपल ले कि ये मैं सेम एग्जांपल नहीं लेता, मैं इसकी वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। चलो तो 9/3 है ना प्लस 6/3। अगर मैं दो रेशनल नंबर को प्लस करता हूँ, क्या उनका आंसर अगर मैं उसको आगे पीछे करके प्लस करूँ तो क्या वो सही सेम आएगा? तो करके देख लेते हैं। 3/15 आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर भी 3/15 आएगा। हाँ, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे लागू करती है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट पे बात करूँ मैं तो 9/3 माइनस 6/3। अब मुझे उल्टे करनी है वैल्यू, तो उल्टी कर दी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 नीचे डिनोमिनेटर आ गया, इसमें 3 नीचे डिनोमिनेटर आ गया। 9 - 6 3, लेकिन 6 - 9 क्या आएगा? -3। तो क्या है ये आपस में सेम है? नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट पे लागू नहीं करती। वैसे ही आपको हर एक पे मैंने सब्ट्रैक्ट पे कर दिया, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलो तो मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ तो सब्ट्रैक्ट पे कर दिया, अब मैं किस पे करता हूँ? इसको मल्टीप्लाई पे करता हूँ। तो देखते हैं 9/3 इंटू 6/3, क्या ये इक्वल होगा 6/3 इंटू 9/3 के? ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान से सुनना और समझना। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो देखते हैं, ये काटा तो कितना गया? 3 पे, ये काटा तो किस पे गया? 2 पे, ये काटा तो किस पे गया? 2 पे, ये काटा तो किस पे गया? 3 पे। तो वैसे ही 3 2 6, ये आ गया इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई पे लागू करती है। अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ तो अब अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ, अगर मैं डिवाइड की बात करूँ या डिवीज़न की बात करूँ, देखो 9/3 डिवाइड बाई 6/3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 6/3 डिवाइड बाई 9/3 के। चलो देखते हैं, इधर कर देते हैं, है ना। तो 9/3 डिवाइड हम ऐसे नहीं कर सकते, तो मैं पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में चेंज करते ही रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे। 6/3 इंटू में 3/9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3 से 3, ये क्या आएगा? 9/6, और ये क्या आएगा? 6/9। तो ये इक्वल नहीं आए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डिवीज़न पे ये लागू नहीं होता। तो ये वाली प्रॉपर्टी किस पे लागू होती है? सिर्फ एडिशन पे, और किस पे? मल्टीप्लाई पे, है ना। ये हमने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सप्रेशन सॉल्व करके देखा। ये वाली प्रॉपर्टी ऑल पे लागू होती है ना। उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी है अभी तक जो मैं बताते जा रहा हूँ, नंबर वाइज चल रही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है? कोई भी 3 नंबर या 3 से ज़्यादा नंबर, मैं ले लेता हूँ A/B, है ना, मल्टीप्लाई में C/D, मल्टीप्लाई में E/F। ये अब मैं इसको पहले इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, वो इक्वल होगा अगर मैं A/B को मल्टीप्लाई करूँ C/D से पहले, फिर मल्टीप्लाई करूँ E/F से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, ये सिर्फ ये दो में काम करती है मेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, है ना। तो अब देख लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ 3/6 मल्टीप्लाई में 6/3 मल्टीप्लाई में 9/3, है ना। तो अगर मैं इसको काटूँ, है ना, अगर मैं इसको काटूँ ऐसे, तो मैं अभी ये प्रॉपर्टी ये तो कहती नहीं है, क्या कहती है ये वाली प्रॉपर्टी? वापस देख लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास कि A/B मल्टीप्लाई में C/D हो, मल्टीप्लाई में E/F हो। पहले अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए? पहले इन दोनों को सॉल्व, मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 3/6 इंटू में 6/3 इंटू में 9/3, है ना। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसमें, वैसे ही इसमें सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर उसको। तो अगर मैंने इन दोनों को पहले सॉल्व करा तो क्या आएगा? देखो ध्यान से देखना, 2 ये किस पे गया? 3 पे, है ना। तो क्या आया ये? 3/6 इंटू में 3 2 6 इंटू में 6, मतलब आंसर क्या आएगा मेरे पास? 6। वैसे ही सेम इसमें करें तो 6 से 6 कटा, है ना, और 3 से 3 कटा, तो ये तो 1 हो गया पूरा। मल्टीप्लाई में 9/3, अब किस पे जाएगा? 3 पे। तो क्या दोनों इक्वेशन सेम आई है? हाँ, तो ये क्या कहलाएंगे? मल्टीप्लाई पे ये लागू करता है। अब आप इसको खुद ट्राई करना डिवाइड पे, खुद ट्राई करना किस पे? डिवाइड पे। देखना कि डिवाइड पे जो है ये सेम नहीं आएंगी, पहले इसको सॉल्व करना, फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा इससे डिवाइड करना। ठीक है, वैसे ही ये वाला, या मैं डिवाइड वाला चलो करा देता हूँ, क्या पता आपको टिपिकल पड़ जाए।
ई बाई एफ, है ना। पहले इसको सोल्व करो, मैं कर लेता हूँ। तो 3/6 डिवाइड बाई 6/3 डिवाइड बाई 9/3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फिर इसको सॉल्व करके फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो ये बच्चे मैं फिर से कह देता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टा की आईडी और ईमेल भी डल जाएगा, उससे मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने करा। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, 3 2 6, है ना, और 3 3 9। लेकिन मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता डिवाइड को। हम कैसे सॉल्व करते हैं डिवाइड को, कैसे सॉल्व करते हैं डिवाइड को वापस बता देता हूँ मैं, है ना। सब पे गलती होती है ना। हाँ, तो डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको हम रेसिप्रोकल, डिवाइड को मैं ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया आंसर। इसको भी पहले मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो ये आ गया आंसर, है ना। तो 3 से 3 कटा, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, और ये किस पे गया, 3 पे, 9 के टेबल से। तो क्या आया आंसर, 3/6 डिवाइड बाई 2/3। अब अब वापस रेसिप्रोकल किया तो 3/2 मीन्स किस पे जाएगा, ये इस पे। तो आंसर क्या आया, 3/4। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना आपका आंसर सेम नहीं आएगा। आंसर कैसा आएगा, 3 3 9 बाई 6 6 36, डिवाइड मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल चेंज कर देता हूँ, तो 3/9। देखो 9 से 9 इस पे किस पे जाएगा, 1 और 2। तो कितना आया आंसर, 1/12। लेकिन ये कितना आया था, ये तो आंसर ये सेम कभी भी नहीं आ सकता। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डिवाइड पे लागू नहीं करती, ये डिवाइड पे लागू नहीं करती। ये सिर्फ किस पे लागू करती है, किस पे लागू करती है, किस पे, सिर्फ मल्टीप्लाई पे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये समझो, ये और कोई भी डिजिट आपस में ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है या माइनस में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, a/b मल्टीप्लाई, इसको e/f डाल देते हैं नाम। इसको मैं क्या नाम डाल देता हूँ, e/f, है ना। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा, अच्छा तो इसमें कोई भी नहीं है बच्चों, है ना। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर जो साइन है बीच में प्लस का वो डाला। देखो प्लस 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 हुआ, इसलिए मैंने प्लस का डाला। और फिर क्या हुआ, ये a/b मल्टीप्लाई में c/d, ये इसके इक्वल होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। तो मैं वापस बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो ये तो हो गई रैशनल नंबर की बात, ये तो हो गई रैशनल नंबर की बात, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल में भी लग सकती है। सिंपल मीन्स सिंपल नंबर मीन्स ये वाला नंबर हो गया अगर, है ना। देखो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो 4 3 12, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 4 4 16, तो कितना आएगा 26 7 8। अब मैं इसको सॉल्व करा तो 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 5 6 7, तो 4 7 28 आ गया सेम आंसर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर किसी चीज़ में काम आती है और लागू भी करती है। तो देखते हैं, उसको रफ कर देते हैं। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया था। हाँ, तो देखते हैं। तो ये इस पे लागू करती है हमेशा, ये इस पे भी लागू करती है और ये किस पे भी लागू करती है, अगर ये बीच में किस में नंबर हो, माइनस पे भी नंबर हो, ये लागू दोनों पे करती है, प्लस पे भी और माइनस पे भी, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी। हाँ, तो अब हमारी प्रॉपर्टीज सिर्फ यही थी। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे। सबसे पहले देखते हैं हम एडिटिव इनवर्स। भाई ये क्या कहता है, भाई एडिटिव इनवर्स मीन्स मेरे पास p/q है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -p/q। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -p/q। मीन्स देखो आप एडिटिव से भी समझ सकते हो कि इसके जो मतलब एडिटिव मतलब प्लस, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस में है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यही कहती है ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, मल्टीपल। नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरे पास, मल्टीपल इनवर्स। देखो मल्टीपल इनवर्स क्या कहता है, अगर मैं p/q लूँ तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, q/p। q/p मीन्स इसका उल्टा, इसका उल्टा। देखो मल्टीपल इनवर्स को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, हम मल्टीपल इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। देखो जो एडिटिव इनवर्स है वो किससे आया है, अगर मैं a/b को प्लस करूं उसी के नेगेटिव से और इक्वल टू 0 आएगा, है ना। अब मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या आएगा, वो
सेम, है ना। तो इसी तरीके से जो वाली जो प्रॉपर्टी है लागू करती है, आप इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ आप किस पे ध्यान दो कि ये कहता क्या है। क्या कहता है ये कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा साइन, साइन चेंज, सिंपल साइन चेंज वाला, है ना। वैसे ही मल्टीपल इन्वर्स का क्या होगा, रेसिप्रोकल, डायरेक्ट रेसिप्रोकल। अगर ये हो q बाई पी तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, है ना। वैसे ही अगर माइनस p बाई क्यू हो तो इसका क्या हो जाएगा, q बाई, पास क्या है, अगर हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करें, अगर हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करें, हम सबको पता है नंबर लाइन क्या होती है, मेरे पास बीच में 0, इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है और इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है। भाई देखो इन्फिनिटी क्या होती है मेरे पास कि रुकता ही नहीं है, चलते चलते जाता है। ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, मीन्स नेगेटिव में रुकता जाता है, चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूँगा रैशनल नंबर का, मैंने एग्जांपल लिया 1/3, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 0.3333 कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला जो टर्म है ये किस किस के बीच में लागू डिनोट करेगी, 0 से 1 के बीच में। तो मैं नंबर लाइन किसके बनाऊंगा, 0 से 1 के बीच में। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो जो भी डिनोमिनेटर है हमें उतने पार्ट्स में ये लाइन को काटना है। कितने डिनोमिनेटर 3 है, तो मैंने 1 ये 2, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 और ये 3, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो देखो ये क्या होएगा नंबर 1/3, क्योंकि ये 1/3, ये क्या आएगा 2/3। अब देखो मैं इसको चाहे 3/3 लिख लूँ चाहे 1 लिख लूँ, दोनों की बात एक है, क्योंकि 3/3 को मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 ही आ जाएगा, है ना। तो मुझे डिनोट क्या करना है, 1/3, तो ये हो गया डिनोट, है ना। वैसे ही आप कोई सा भी नंबर 2/5 हो गया, 2/5 भी आप देखना 0 से 1 के बीच में ही लागू करेगा। तो मैंने 0 से 1 के बीच में बनाया, डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 5 1 2 3 4 हो गया, 5 डिवाइड 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये क्या हो गया 1/5, ये क्या हो गया 2/5, ये क्या हो गया 3/5, ये क्या हो गया 4/5 और ये क्या हो गया 5/5 या 1, ठीक है। हाँ तो ये क्या है 2/5, मतलब ये वाले लागू कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन ले लीजिए एक बार इसका। हाँ तो देखते हैं भाई बच्चों, देखो अगर हमें कोई 2 रैशनल नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1/3 और ले लेता हूँ मैं 6/3, है ना। मुझे इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फिल करने हैं, ये आगे आएंगे, ध्यान देना। अगर कुछ नंबर्स फिल करने तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इनका तो चलो बेस सेम है तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इनके बीच में नंबर, पहले ये 2 ये लिख लिया, है ना। अब क्या हो जाएगा इनका भाई 2/3, कलर चेंज नहीं हुआ बच्चों, हाँ 2/3, है ना, 3/3 4/3 5/3 और 6/3 तो है। तो ये नंबर इंसर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई अलग से नंबर हो, चाहे 1/3 और 4/5 ले लेते हैं, ये हो तो कैसे करेंगे भाई, देखो हमें सिंपली इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, मतलब इनका ये वाला नंबर सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएंगे, देखो 3 5 15 तो इसको 15 ही बनाते हैं। तो इसको इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई और इधर से 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 3 15 तो इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया 5/15 और ये क्या बन गया 12/15। तो अब इसमें आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने का। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, ये भी हो सकता है कि 4 है और ये 6 है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करें। जब ये क्वेश्चन आएगा जब मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा की और वैसे ईमेल आईडी है, मुझे इस पर भी आप कमेंट मैसेज करके बता सकते हैं, मैं इसको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।